भैया 3 दिन से पानी पीकर रोजा रह रही हूँ। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ सदका समझ कर ही मदद कर दो। समझ में आ रहा है? 3 दिन से पानी पीकर रोजा रह रही हूँ। ये पहला नहीं है, अगला देखो। भैया 3 दिन से मैं और मेरी अम्मी सिर्फ पानी पीकर रोजा रह रही हूँ, कुछ सदका समझ कर ही मदद कर दो। मैं अपनी अम्मी को सिर्फ पानी पीकर रोजा रहने दूँ ना रहने दूँ। इतना ही नहीं, अभी और देखो। भैया 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर रोजा रह रही हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में सदका समझकर मदद कर दो भैया। इन सब में कॉमन क्या है पता है? इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ एक रोती हुई लड़की की तस्वीर या वीडियो, जिसके आंखों से धार धार आंसुओं की बारिश हो रही है। और हर पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि भैया मैं 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर रोजा रह रही हूँ, सदका समझकर ही कुछ दे दीजिए। और उसके नीचे स्कैनर लगा हुआ है। पहला पोस्ट इसका तब आया था जिस दिन चांद रात थी, एक भी रोजा अभी नहीं हुआ था। उसके दूसरे दिन से रोजा शुरू होने वाला था। उस दिन भी ये लड़की 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए पानी पी के रोजा रह रही थी। इसी तरह के एक नहीं हजारों की संख्या में इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और लाखों की संख्या में पोस्ट किए जा चुके हैं। और ये पोस्ट तगड़े तरीके से वायरल हो रहे हैं, जिस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। 5-5 मिलियन, 6-6 मिलियन, 2-2 मिलियन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट तैर रहे हैं, लोग पैसे दे भी रहे हैं। बहन दुखी ना हो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं आपको 500 भेज देता हूँ, मैं आपको 2000 भेज देता हूँ, मैं आपको 1000 भेज देता हूँ। अब जो लोग इन्हें लड़कियां समझ करके या मजबूर समझ करके पैसे दे रहे हैं, उन्हें मैं मासूम कहूँ, भोला कहूँ या बेवकूफ कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं पूरी बात बता देता हूँ, आप खुद से जज कर लीजिएगा कि ये लोग भोले हैं, मासूम हैं या फिर बेवकूफ हैं। ये आप पहला पोस्ट देखो जिसमें लिखा है भैया 3 दिन से पानी पीकर रोजा रह रही हूँ। 3 दिन से ये लड़की पानी पीकर के रोजा रह रही है, जिसमें एक वीडियो लगाया गया है जिसमें लड़की रो रही है और ये पानी पीकर रोजा रह रही है। और इसी पोस्ट में आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक सट्टा कंपनी का प्रमोशन चल रहा है। सट्टा कंपनी यानी कि जुआ कंपनी। और ऐसी कंपनियां एक पोस्ट के लिए आपको कई हजारों रुपए देती हैं, कोई कंपनियां तो लाखों रुपए भी देती हैं। अब जो इस तरह के सट्टा कंपनियों का प्रमोशन करके लाखों रुपए कमा रहा है, उसके घर में सहरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। 3 दिन से पानी पी के वो रोजा रह रहा है। मैं साबित करूंगा ये लड़की नहीं है, बताऊंगा ये कौन है ये भी बताऊंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जितने भी इस तरह के पोस्ट हैं या जितने भी इस तरह के अकाउंट है जहां पर इस तरह के धार्मिक पोस्ट होते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, वो कोई शरीफ बंदा नहीं होता है। वो इसी तरह के सट्टा बाजार वाले एजेंट होते हैं, जिनका अपना कोई सट्टा वाला एप्लीकेशन होता है या फिर उस एप्लीकेशन का कोई एजेंट होता है। वही इस तरह का वो अकाउंट बनाता है और चलाता है, लोगों को धर्म के नाम पर ब्लैकमेल करता है इमोशनली। और जब लोग उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर वो अपना प्रोपेगेंडा शुरू करता है। जो लोग इस तरह के मैसेज पढ़ करके पैसे दे रहे हैं, क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये जो वीडियो अपलोड किया हुआ है वो किस चीज से अपलोड किया हुआ है? माटी के चूल्हे से, मोबाइल या कंप्यूटर से अपलोड किया गया होगा ना। तो जिसके पास मोबाइल या कंप्यूटर है वो भूखे कैसे रह सकता है? दूसरी बात कि ये वीडियो एडिटेड है, तो इसको किस चीज से एडिट किया गया होगा? ईंट से, पत्थर से, मोबाइल या कंप्यूटर से। तो जिसके पास मोबाइल या कंप्यूटर है, वीडियो एडिट करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए पैसे नहीं है। इतने लोग बेवकूफ कैसे हो जाते हैं? अगर इतना भी समझ में नहीं आता है तो इन अकाउंट्स पर जा करके देखिए। एक बार ये कोई पहली बार किया गया काम नहीं है। जब से इनका अकाउंट शुरू किया गया है तब से ये मांगने का धंधा यहाँ पर चल रहा है। पहले तो ये लोग धर्म के नाम पर पोस्ट करेंगे कि अगर सच्चे मुसलमान हो तो हमारे पेज को फॉलो करो, नहीं अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो मुसलमान ही नहीं हो। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है वो आपको पता ही है। बस उनके मजहब की तारीफ होनी चाहिए, चाहे उस तारीफ में शिर्क ही छुपा हो। उन्हें घंटा पता नहीं है कि क्या तारीफ है और क्या शिर्क है। बस इसमें हमारे मजहब की बड़ाई है तो उलुलुलुलुलुल पुलुलुलु करके पहुंच जाते हैं, फॉलो करते हैं, वाह वाह अल्लाह अकबर। ये सब कुछ शिक्षा की कमी से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में ऐसे हैं,
हिंदुओं में भी ऐसे ही है। तो ये सब जगह पर इस टाइप के लोग हैं जिनको धर्म में धर्म नहीं सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए। ऐसे पेज को फॉलो करेंगे, ऐसे अकाउंट को फॉलो करेंगे जो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाता हो, अपने धर्म की बात ना करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाता हो। ऐसे ही पेज को ज्यादातर लोग आजकल फॉलो करते हैं, जहां से इंटरटेनमेंट पैदा हो, मनोरंजन पैदा हो, इंटरेस्ट आ जाए। क्योंकि जो असली धर्म या असली मजहब की बात करते हैं उनकी बातें थोड़ी सी बोरिंग होती हैं, और वही होता है असली धर्म और असली मजहब बात करने वाला आदमी। बट उसकी बातें बोरिंग लगेंगी, हमें तो बस चंद सेकंड में इंटरटेनमेंट चाहिए, मजा ही आ जाए। और फिर यही लोग जिनको ये फॉलो करते हैं वो बंदा अपने फॉलोअर को इसी तरह से मूर्ख बनाता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, और इनसे कभी किसी चीज के नाम पे चंदा मांगता है, कभी धर्म के नाम पे चंदा मांगता है। अब इस अकाउंट पर जिस रोती हुई लड़की का वीडियो लगा करके सदका मांगा जा रहा है, स्कैनर लगाया जा रहा है कि इस पे स्कैन करके मुझे सदके के नाम पर भीख दो, सेम यही वीडियो एक बार नहीं कई बार आपसे पैसे मांगने के लिए या लाइक मांगने के लिए या फॉलोअर मांगने के लिए इसी वीडियो को इसी अकाउंट पर इस्तेमाल किया गया है। आप थोड़ा सा नीचे जाइए और देखिए, सेम टू सेम वही वीडियो है, बस इस पर लिखी हुई बातें अलग है। पूरा बदन कांप जाती है जब अम्मी की तबीयत खराब होती है, और यहाँ पर भी सट्टा कंपनी का प्रमोशन है। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, सेम वीडियो, सेम सट्टा कंपनी का प्रमोशन, और बस मैसेज चेंज, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन से कुछ खा भी नहीं रही है और मेरे अब्बू भी नहीं है, अल्लाह मेरी अम्मी को ठीक कर दे, मेरे अम्मी के लिए कोई आमीन बोलेगा क्या। ऐसे इमोशनल पोस्ट पर लाइक कमेंट्स बहुत आते हैं, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। सेम वीडियो, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, आज मैंने पूरी कुरान मुकम्मल कर दिया मगर किसी ने मुबारकबाद नहीं दिया। सेम सट्टा कंपनी का प्रमोशन, सेम वीडियो, मैसेज अलग। उसके बाद भी जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, सिर्फ यही एक नहीं और भी और बहुत सारे हैं, बट कितना दिखाऊं मैं आपको। अब जो लोग इतना कुछ देखने के बाद भी इन्हें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, अरे वाह बहन आप चुप हो जाओ, आपको अल्लाह देख रहा है, इंसाफ करेगा, ये वो फला ढिमका, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? मासूम कहेंगे, भोला कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे? मैं तो बेवकूफ़ ही कहूँगा, क्योंकि इसी अकाउंट पर मैं कुछ और भी दिखाता हूं कि ये लोग आपसे लाइक, फॉलो और कमेंट और चंदा मांगने के लिए और क्या क्या करते हैं ये लोग। यहाँ पर देखो, रुको जरा, सब्र करो, वीडियो कैसी चल रही है, अच्छा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है। उसके बाद एक मैसेज आएगा कि अल्लाह के नाम पर फॉलो कर दो, फॉलो नहीं करते मुसलमान ही नहीं हो तुम। थोड़ा सा ऊपर आइए, सेम वीडियो, सेम नाचने वाली लड़की, सेम सट्टा कंपनी का प्रमोशन, बस मैसेज अलग है। पूरा देखो, आज मैं कसम खाता हूं अल्लाह लिखकर फॉलो करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं अल्लाह लिखकर फॉलो करूंगा। इस पूरे अकाउंट में कहीं पर भी इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में या उनकी किताब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि पोस्ट करने वाले बंदे को खुद ही जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, बस 50-50 करके डाल दीजिए भैया, स्कैनर दिया हुआ है, एक रोती हुई लड़की का फोटो लगाया गया है। क्यों 50 रुपया डालना है नहीं पता, बट यहाँ पर भी सट्टा कंपनी का प्रमोशन चल रहा है। सेम वीडियो का इस्तेमाल करके एक बार फिर से पैसा मांगा जा रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, 25-25 करके यहाँ डालना है। 50-50 में काम नहीं चल रहा था। क्यों डालना है, तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं पता, बस पैसे डालना है आपको, क्योंकि आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आपका फर्ज है देना। इसी तरह के एक नहीं कई सारे पोस्ट हैं जहां पर पब्लिक से पैसे मांगे जा रहे हैं, और ये सारे वीडियोस जो है वो इंटरनेट से उठाए जाते हैं, कोई असली नहीं होता है। इस अकाउंट पर चले जाइए, सिर्फ लड़कियों की फोटो डाली गई है। अगर ये लड़की है तो अपनी फोटो क्यों नहीं डालती? आप कहेंगे कि इस्लाम में चेहरा दिखाना हराम है, तो दूसरे का चेहरा दिखाना वो हराम नहीं है। इंटरनेट पे जाओ, बुरके वाली खूब सेक्सी लड़कियों की फोटो डाउनलोड करो और उस पर एक इसी तरह के मैसेज लिखो कि हमें फॉलो करो, नहीं तो मुसलमान नहीं हो, उसको शेयर करो। अब पता नहीं कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, फॉलो भी कर लेते हैं फटाक से, लाइक भी करते हैं दबा के, शेयर भी करते हैं। तो आजकल डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे लूटो। तो सदका, खैरात, फितरा इंटरनेट पे अब दो भाई। और जो लोग देते हैं ना, उन बेवकूफ़ लोगों के गांव में चले जाओ, उनके गांव में, उनके नगर में, उनके शहर में, उनके सामने ही उनका ही बच्चा चड्डी पहन कर नंगा भागता हुआ नजर आएगा। उनके मोहल्ले में ही दुनिया भर के गरीब पड़े होंगे, लेकिन वहाँ ये जकात, फितरा, खैरात जो भी होता है वहाँ नहीं देंगे। इंटरनेट पर एक सेक्सी सी लड़की है, रो रही है,
फिर लार टपकना तो लाजमी है। यहाँ तो चंदा देंगे ही देंगे, सदका देने आ रहे हैं लोग हैं। देखो ऐसा है ना, सदका हो, जकात हो, फितरा हो, ये उनको दिया जाता है जिनको आप जानते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देखे हैं कि हाँ वो आदमी गरीब है, मजबूर है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, पहले वहाँ दिया जाता है। जिनको आप जानते ही नहीं है, कैसे भाई, कैसे देना उनको? और जिनको आप नहीं जानते वो आपसे क्यों मांग रहा है? उसके मोहल्ले में भी तो मुसलमान होंगे, वो लोग क्यों नहीं दे रहे उसको? वो आपके पास क्यों आ रहा है मांगने के लिए? मतलब ये कि उसको वहाँ पर लोग जानते हैं कि वो कैसा आदमी है, वहाँ के लोग उसको नहीं देंगे, इसलिए वो आपसे मांगने के लिए आ रहा है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, आप उन्हें दो जिन्हें आप जानते हो। आपके गांव में कोई गरीब नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी नहीं है तो अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने अगल बगल देखो। जरूरी नहीं है जाति धर्म देखकर ही चंदा दो या फिर जकात फितरा दो। गरीब है आदमी, कोई भी है, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, वो नहीं देखना है, दे दो। इंटरनेट पर जाकर के लड़की रो रही है, मतलब एकदम से खाली है क्या? जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का धंधा कर रहे हैं ना, वो किसी एक धर्म या एक जाति से नहीं जुड़े हैं, हर धर्म वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी उनकी एक टीम है। और बहुत सारे, कुछ लोग हिंदुओं को बरगला रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट करते हैं। वो सब शाम को आपस में मिलते हैं, मस्त बिरयानी खाते हैं, लेकिन उसका काम है हिंदुओं को बरगलाना, उसका काम है मुसलमानों को बरगलाना, ऐसे बरगला के अपने आप को फॉलो करवाना और बाद में फिर आप ही को लूट के चंपत हो जाना। यही काम है इन लोगों का। तो इन लोगों से बचो। जहां पर भी आपको कोई भी धर्म के नाम पर लाइक या फॉलो मांगता हुआ नजर आए, कोई भी धर्म या मजहब के नाम पर, कोई भी भगवान अल्लाह या ईश्वर के नाम पर, तुरंत वहां से निकलो, समझ जाओ कि ये फ्रॉड है। ठीक है? किसी अल्लाह या भगवान या ईश्वर को तुम्हारे फॉलोवर या तुम्हारे लाइक की जरूरत नहीं होती है। बहुत दूर रहना है ऐसे लोगों से। ये सिर्फ आपको किसी के खिलाफ आपके मन में नफरत भरेंगे। देखो वो हिंदू ऐसे, वो मुसलमान वो ऐसे। अच्छे लोगों को फॉलो करो, जो लोग कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, या फिर कुछ नहीं तो आपका मनोरंजन ही कराते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करो, इंजॉय करो, कमाओ खाओ और मस्त रहो। ठीक है ना? ये हिंदू मुसलमान वाले चपेटे में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल लोगों का काम है, उन्हें करने दो। आप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हो, कमाने की सोचो कि कहाँ से पैसा मिलेगा, 2 रुपया कमाओ, अपना पेट पालो, अपनी फैमिली का पेट पालो, इज्जत की ज़िंदगी जियो। ठीक है? बाकी वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को भी बताओ कि इस तरह का फ्रॉड सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनको पैसा नहीं देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।